हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ तक समझाई थी। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। किसका? एक दिन राजा चांदनी रात, चांदनी रात मतलब फुल मून। तो रात के समय जब फुल मून, उसे कहते हैं चांदनी रात। आनंद यानी एंजॉय करना, क्योंकि चांदनी रात में जब हम आसमान में देखते फुल मून को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वो सोचने लगा, काश मैं चांद पर था। चांद को देखकर उसके मन में क्या जगी इच्छा कि काश मैं चांद पर पहुंच जाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देखता। अगर मैं चांद पर चला जाता हूँ तो उस पर बैठकर मैं अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई और उसने एक विचित्र शब्द देखा। विचित्र मतलब अनोखा, डिफरेंट देखना। क्या देखा विचित्र सपना? राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं और मुंह है। क्या है? देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करे, ये चांद है, इसकी दो आंखें और मुंह है, उसे ऐसा लगा। और चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखें, देखो बच्चे लोग, बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। बड़ी बड़ी आंखें, ये क्या शब्द है बच्चों? पुनरुक्ति शब्द। इधर उधर क्या है? युग्म, क्योंकि दोनों वर्ड अलग हो और बीच में डैश हो उसे कहते हैं युग्म शब्द। दोनों कॉमन हो, पुनः पुनः मतलब बार बार रिपीट होने वाला, उसे कहते हैं युग्म शब्द, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। तो देखो तुम्हारी नाव चली जा रही है, तो ये सब उसे मन में सपना आ रहा है, देख रहा है कि चांद पे आने पे वो क्या, उसे कैसा लग रहा है। तो ये सब सपने में देख रहा है। तो चांद कह रहा है, देखो तुम्हारी नाव चली जा रही है, अरे समुद्र में तूफान आने वाला है। अब देखो नाव चली जाने वाली, डूब रही है और समुद्र में तूफान आने वाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करूँगा। सूचित यानी इन्फॉर्मेशन। बच्चों, ये पूरा लेसन होने के बाद में आपको मैं सभी मीनिंग लिखाऊंगी, ग्रामर लिखाऊंगी। ओके बच्चों, यू हैव टू राइट इन द क्लास वर्क। तो अभी आपको मैं नाव को सीखता, नाव जो चलाने वाला है उसको मैं इन्फॉर्म करूँगा कि वह अपना मार्ग बदल दे। मार्ग यानी रास्ता, डायरेक्शन चेंज कर दे। जहाँ पे डेंजर है तो हम क्या करते हैं, अपना रूट बदल देते, उसी प्रकार से मार्ग बदल दें। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला कर लिया है। और फिर दूसरी तरफ से आता है कि देखो तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, शीघ्र ही जल्दी चलो, सहायता के लिए सेना भेजो। उनके पास सेना भेजिए ताकि हम जीत जाए। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे हैं। राज्य के किंगडम के ईस्ट में क्या हो रहा है? फेस्टिवल। उत्सव यानी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तरह तरह के खेलों के आयोजन हो रहा है और तरह तरह में डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट प्रकार के खेलों का यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट हो रहा है। तो आयोजन रखा जा रहा है, खेला जा रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया और वो ड्रीम कर रहा है और कहा, थैंक्स चांद जी, आपने मुझे ये सब जानकारी देने के लिए। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा और जैसे सुबह हुई तो राजा के सेम ऐसे अनुसार उन्होंने क्या किया, दरबार लगाया और राजा ने अपना सपना सुनाया। किसको? दरबारी को, विद्वान को, ज्ञानी पंडित को। और फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। और सोचता है कि मैं शायद ये सपना मेरा सपना ही रहेगा। और राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबार को विचलित कर दिया, सोचने मजबूर कर दिया कि एक युद्ध। तब एक वृद्ध मतलब क्या बच्चों? बूढ़ा। एक बूढ़ा दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, उदास मत हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। आपने जो सपना देखा है कि मैं चांद पे पहुंच गया हूँ, मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, यह अवश्य सच होगा। ठीक है। फिर एक दिन न राजा रहा। इस प्रकार से क्या हुआ, बहुत साल हो गए, तब न राजा रहा और न वृद्ध दरबारी, दोनों मतलब परलोक सिधार गए। धीरे धीरे समय बीत गया और धीरे धीरे सब बहुत साल हो गए। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया, हकीकत में बदल गया। आज सैकड़ों, 100 में, सैकड़ों मतलब 100 में, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। बच्चों क्या है? आर्टिफिशियल। देखो ये है ना, ये सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल है। ये भी देखो उपग्रह, इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपग्रह, जो ग्रहों के चक्कर लगाती है। नेचर कौन सा है? प्राकृतिक कौन सा है? चंद्र। और मून किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का। लेकिन ये क्या है? आर्यभट्टा, भास्कर, बहुत सारे आजकल क्या है, आर्टिफिशियल हम बजा रहे। और अंतरिक्ष में क्या करें? अंतरिक्ष मतलब स्पेस में,
तो अब देखिए, आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंखें नहीं है। आज सिर्फ चांद ही हमारी धरती को देखने रहा, बल्कि बहुत सारे अंतरिक्ष यानी स्पेस में सैकड़ों मतलब हंड्रेडों समय कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल उपग्रह मतलब। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रह का एक ग्रह जो दूसरे ग्रह का चक्कर लगाए उसे कहते हैं उपग्रह। जैसा चांद उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। चक्कर काट रहे हैं जो कई नई बातों की जागृत है। और जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं, हम क्यों भेजते हैं? हमें बहुत सारी जानकारी उनसे मिलती है। अब देखिए, कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब धरती का चक्कर काटती है, ये धरती चक्कर काटती है, तो हमें कैसे लेते ये कि आँखें हैं जो धरती का निरीक्षण कर रही है, यह सब देख लेते हैं। ये सब यहाँ पे कैमरा फिटिंग होता है, इसका कैमरा फिटिंग और सब वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और हमें फ़ोटो भेजते रहते हैं। जैसा कि समुद्र में उठते तूफान, समुद्र में तूफान कब उठने वाला है, कितने तेजी रहेगा, धरती पर होने वाले तरह तरह विस्फोट कि धरती में कौन कौन से प्लेस पर कौन कैसे विस्फोट अटैक बम का होने वाला है, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, क्या कोई एक दूसरे कंट्री के युद्ध का प्लानिंग कर रहा है। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और उन्हें पहले से पता है कि वेदर में कुछ चेंज आने वाला है कि नहीं, और आने वाले खतरों से सावधान करते हैं। इसलिए कहते हैं जब समुद्र में कोई तूफान आने वाले तो मछुआरों को इन्फॉर्मेशन देते कि आज आपको समुद्र में जाना नहीं है। तो खतरा मतलब जोखिम भरा कार्य में सावधान मतलब अलर्टनेस। और अंतरिक्ष और सौरमंडल सोलर सिस्टम और स्पेस के ग्रहों के बारे में जानते हैं कि स्पेस में क्या रहे, सोलर सिस्टम में क्या रहे, ये सभी एवरी ग्रह यानी प्लैनेट्स के बारे में हमें जानकारी देते, इन्फॉर्मेशन देते। कौन? आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित किया गया, बनाया गया हो, उसे कहते हैं कृत्रिम, और जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते हमें संदेश, मैसेजेस, पिक्चर्स, वहाँ की फ़ोटो, तस्वीरें, टेलीविज़न कार्यक्रम जो आज हम घर बैठे एकदम क्लियर देखते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम, वो हमें हज़ारों मील तक दूर पहुँचाए। तो आज वही प्रोग्राम हमें हर स्टेट में, हर कंट्री में देखिए किसी प्रकार से हम देखते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री। ये सब किससे होते हैं बच्चों? कृत्रिम उपग्रह से द्वारा हम संदेश, चित्र, कार्यक्रम आदि, मैसेजेस, ईमेल, फैक्स सब इनकी सहायता से होता है। अब वे हमारे शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, हमारे टीचर के जैसे कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे ये जो एक शिक्षक, जिस प्रकार से एक शिक्षक एक टीचर बच्चे को गाइडेंस देता है, जानकारी देता है अपने जीवन में सफल होने के लिए, उसी प्रकार से ये हमारे कौन आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमें जानकर किन को, हमारे किसानों को, बच्चों को नई नई बातें, हमेशा नई नई बातें, न्यू थिंग्स इन्हें सिखाते हैं, बताते हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है। ये जो सैटेलाइट है ना, ये बहुत तो ये उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, क्योंकि एक ग्रह ये किसके चक्कर, ग्रह के, जैसा अभी मार्स के चक्कर लगाते हो, पृथ्वी का लगाओ, तो ये क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल उपग्रह सैटेलाइट। तो इनकी नज़र बड़ी तेज है, बहुत पैनी होते एकदम, है ना, इनसे कोई बात छिप रहते, तो इनसे कोई छिप नहीं सकता। इसीलिए इन्हें बढ़िया जासूस, एक वेरी गुड डिटेक्टिव भला कौन नहीं हो सकता है। यही है सबसे बेस्ट व गुड डिटेक्टिव कौन है? हमारे कृत्रिम उपग्रह, हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र, सैकड़ों कई मील ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानते हैं। और इतने दूर से खींचते ऊंचाई से कि पता चलता था कि हमारे दुश्मन के सैनिक कहाँ पर है, कौन से प्लेस में, और जानकारी देखकर हम वहाँ पे उन पर अटैक कर लेते हैं और हम विजयी बन जाते। तो काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता। देख कितना होता है। तो ये सोचा, अगर आज राजा होता तो इस राजा ने देखा था सपना कि मैं चांद पे पहुँच गया और वहाँ से अपने राज्य को देख रहा हूँ, तो वही सपना सच हो गया। किसके द्वारा? कृत्रिम उपग्रह के द्वारा। ओके बच्चों, अब आपको मैं क्या देती हूँ बच्चों? ग्रामर। अब आपको मैं ग्रामर देती हूँ, मीनिंग देती हूँ।